नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आइए जरा बजट की बात करते हैं। मौका है, दस्तूर है और मौसम भी है। बहुत भारी बजट पेश किया है मैडम निर्मला सीतारमण ने। इस बजट में बहुत कुछ है कहते हैं, लेकिन अगर सिंपल तरीके से बात करें तो इसको समझना उतना मुश्किल भी नहीं है। इसकी एक क्रोनोलॉजी है, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। उसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि कैसे सरकार ने इसकी भूमिका बनाई। हमने तो सुना था कि 100 साल का सबसे शानदार बजट पेश करने वाली हैं निर्मला सीतारमण। इस हिसाब से 1921 के बाद का सबसे शानदार। मुझे नहीं पता इसके पहले का 60 साल क्यों छोड़ दिया। जेम्स विल्सन की आत्मा कलप गई होगी, जिन्होंने साल 1860 में ब्रिटिश हुकूमत में भारत का पहला बजट पेश किया था। खैर, हमने तो सोचा था कि सदी का इतिहास रचने के मामले में जनता को किसी ऐतिहासिक राहत की बात होगी, टैक्स में छूट की बात होगी, घर मकान खरीदने वालों के लिए राहत की बात होगी, रोजगार सृजन की बात होगी, वैश्विक स्तर के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी खोलने की बात होगी। हमने तो सोचा था कि किसानों के इतने लंबे आंदोलन का इतना इनाम तो मिलेगा कि उसके लिए खजाना खोल देगी सरकार। बावजूद इसके कि सड़कें खोद डाली गई हैं, बावजूद इसके कि रात भर उन्हें रोकने के लिए लोहे की लंबी लंबी कीलें ठोकती रही है सड़कों पर सरकार, बावजूद इसके कि किसानों का पक्ष रखने वालों के खिलाफ मुकदमे करवाने में सरकार ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। बहुत बहुत उम्मीद थी किसानों को बावजूद इन सब के। लेकिन बजट आया तो समझ में आया कि सर जी, सरकार OLX टाइप के आइटमों के भरोसे बैठी हुई है। बोलो जी, तुम क्या क्या खरीदोगे, यहां तो हर चीज बिकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के समय में भी हम बैठे हुए नहीं थे, दिन रात लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, हमने बहुत काम किया है। और काम क्या था? नीलामी की लिस्ट तैयार करना। राष्ट्र के निर्माताओं ने 70 बरस में जनता के खून पसीने की कमाई से पाई पाई जोड़कर जो बनाया, उसको बेचना कैसे है। हमको तो पता ही नहीं था कि देश को बेचने में वित्त मंत्री को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उनका वादा है कि मोदी जी निराश नहीं करेंगे, खरीदारों के लाइन लगा देंगे। बोलो जी, तुम क्या क्या खरीदोगे। सरकार को अफसोस है कि अभी तक राष्ट्र बिक्री अभियान में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। भारतीय गौरव के प्रतिष्ठानों की नीलामी अपने लक्ष्य से पीछे चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, राष्ट्र प्रहरी अंबानी और अडानी कब काम आएंगे। मोदी जी चाहेंगे तो वो देश पर इतना एहसान तो कर ही सकते हैं कि मंडी का माल बना दिए गए भारत के कीर्ति स्तंभों पर अपनी कंपनी का स्टिकर चिपका दे, तो सुना जाए कि क्या क्या बिकने वाला है। मोदी जी के झोले में क्या क्या है जिसे बेचकर वो निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। मोदी जी ने बजट के जरिए कहा है कि हम हवाई अड्डे नहीं चला पाएंगे, बेच दिया जाए। हम बिजली नहीं पहुंचा पाएंगे, बेच दी जाए। हम वेयर हाउस नहीं चला पाएंगे, बेच दिया जाए। हम सड़कें नहीं बना पाएंगे, बनाने वाली कंपनी को बेच दिया जाए। एक लाइन में कहानी यह है कि केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट, सड़क, बिजली ट्रांसमिशन लाइन और वेयर हाउस बेचने का फैसला किया है। यह फैसला संभाल कर रखने में मोदी जी की नाकामी का ऐलान है।